चलिए अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंक्रो एरर डिटेक्टर की। सिंक्रो का हम यूज एरर डिटेक्टर के रूप में कैसे करते हैं। तो सिंक्रो का यूज अगर हम एरर डिटेक्टर के रूप में करेंगे तो हमें दो सिंक्रोज चाहिए। एक सिंक्रोज क्या करेगा, फिर ट्रांसमीटर की तरह वर्क करेगा, और दूसरा जो है वो रिसीवर की तरह या फिर वो कंट्रोल ट्रांसफार्मर की तरह वर्क करेगा। तो एक रहेगा इधर से सिंक्रो ट्रांसमीटर और दूसरा क्या होगा हमारा रिसीवर या फिर कंट्रोल ट्रांसफार्मर। तो इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ए सिंक्रो ट्रांसमीटर एंड ए कंट्रोल ट्रांसफार्मर। इसमें एक सिंक्रो ट्रांसमीटर लगा होगा और एक कंट्रोल ट्रांसफार्मर भी लगा होगा। स्टेटर वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसमीटर एंड कंट्रोल ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टुगेदर। दोनों के स्टेटर वाइंडिंग आपस में कनेक्टेड हो गए। यहाँ पे देखिए इधर इसके 3 फेज वाइंडिंग है, S1 S2 S3, और ये है कंट्रोल ट्रांसफार्मर, इसके भी तीनों वाइंडिंग है S1 S2 एंड S3। ये तीनों वाइंडिंग आपस में कनेक्टेड है। इसका S2 इसके S2 के साथ, इसका S1 इसके S1 के साथ एंड इसका S3 इसके S3 के साथ कनेक्टेड है। तो तीनों का वाइंडिंग आपस में क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। नेक्स्ट अब देखते हैं इसका वर्किंग क्या है। सिंगल फेज AC वाइंडिंग इज अप्लाइड टू द रोटर ऑफ द ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर के रोटर पे, यहाँ जो रोटर लगा हुआ ट्रांसमीटर का, फिर से वही वर्किंग है जैसा कि सिंक्रोज में हमने देखा था ट्रांसमीटर में। तो सिंगल फेज AC सप्लाई अप्लाइड करेंगे किस में, ट्रांसमीटर के रोटर पे। ट्रांसमीटर के रोटर पे जब हम सिंगल फेज AC सप्लाई अप्लाइड करेंगे तो क्या होगा कि साइनसॉइडल वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा, और वो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेगा स्टेटर के वाइंडिंग को। और जैसे ही टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेगा स्टेटर के वाइंडिंग को, तो उसमें क्या हो जाएगा, EMF जनरेट हो जाएगा। तो इस टाइप से ट्रांसमीटर में EMF जनरेट हो गया। अब ये ट्रांसमीटर के वाइंडिंग्स, तीनों वाइंडिंग्स किसके साथ कनेक्टेड हैं, रिसीवर के या कंट्रोल ट्रांसफार्मर के स्टेटर के साथ। तो जैसे ही ये तीनों आपस में कनेक्टेड है तो इसमें क्या होगा कि एक करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा और ये करंट पहुंच कहाँ जाएगा, कंट्रोल ट्रांसफार्मर में। अब कंट्रोल ट्रांसफार्मर में जैसे ही करंट पहुंचेगा तो उसमें भी क्या हो जाएगा, फ्लक्स जनरेट होगा, और उस फ्लक्स के जनरेट होने से यहाँ जो रोटर लगा है वो रोटेट करना स्टार्ट करेगा। आगे देखते हैं इसका प्रिंसिपल। ड्यू टू ट्रांसफार्मर एक्शन EMF इंड्यूस्ड इन द स्टेटर कॉइल ऑफ ट्रांसमीटर। ये तो मैंने बता ही दिया कि ट्रांसफार्मर एक्शन के कारण EMF इंड्यूस्ड होगा ट्रांसमीटर के स्टेटर में। As two stator coil are connected together, circulating current of the same phase but different magnitude flow through two set of stator coils। क्योंकि ये दोनों कॉइल आपस में कनेक्टेड हैं तो इनमें क्या होगा कि एक सर्कुलेटिंग करंट स्टार्ट हो जाएगा जो कि होंगे सेम फेज में। ये याद रखिएगा कि ये दोनों किस में होंगे, सेम फेज में होंगे। नेक्स्ट, द कंट्रोल ट्रांसफार्मर आउटपुट वोल्टेज दैट इज वोल्टेज अक्रॉस रोटर इज गिवन बाय। अब हम आउटपुट किससे ले रहे हैं, कंट्रोल ट्रांसफार्मर के रोटर से ले रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिए आउटपुट जो हम ले रहे हैं ये ET, ये किस कहाँ पे ले रहे हैं, कंट्रोल ट्रांसफार्मर के रोटर से ले रहे हैं। तो देखिए इसका वोल्टेज देख लेते हैं। उसको वोल्टेज को हम लिख सकते हैं ET इक्वल टू K डैश इंटू VR इंटू कॉस फाई इंटू साइन ऑफ ओमेगा CT। तो आउटपुट वोल्टेज ऑफ द रोटर क्या हो गया, K डैश VR कॉस फाई इंटू साइन ओमेगा CT, वेयर फाई इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू रोटर्स। फाई क्या है, दोनों रोटर के बीच का एंगल है। देखिए जैसे ये एक रोटर है डम्बल शेप वाला, ये किसका रोटर है, ट्रांसमीटर का रोटर है। सपोज कि इसका एंगल रेफरेंस के डायरेक्शन से थीटा था। दूसरा हमारा कौन सा है, ये वाला कंट्रोल ट्रांसफार्मर का। सपोज कि इसका एक्सिस इधर है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल हुआ यहाँ पर देखिए, तो ये थीटा हो जाएगा रेफरेंस के साथ लेंगे तो इन दोनों के बीच के जो एंगल होगा थीटा या फाई उसी के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो फाई इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर देखिएगा जो आउटपुट वोल्टेज है वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया, कॉस ऑफ द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द टू रोटर पोजीशन। वेन फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, जब इसमें अगर हम फाई इक्वल टू 90 डिग्री पुट कर दें तो ET क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि कॉस फाई क्या होता है, कॉस 90 डिग्री जीरो होता है। दैट इज ET इक्वल टू 0 डिग्री। इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल जीरो पोजीशन ऑफ द कंट्रोल ट्रांसफार्मर। इसी को हम कहते हैं कंट्रोल ट्रांसफार्मर का इलेक्ट्रिकल जीरो पोजीशन। जब दोनों रोटर के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए तो उस समय आउटपुट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और इसी को क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रिकल जीरो पोजीशन कहते हैं। यहाँ पे मैं फिगर से आपको समझा देता हूँ। ये देखिए ये है इलेक्ट्रिकल जीरो पोजीशन, ये है सिंक्रोज का रोटर का एक्सिस, और ये है
कंट्रोल ट्रांसफार्मर के रोटर का एक्सिस। अभी देखिए कि इन दोनों के बीच का, सॉरी, ये है सिंक्रोज का एक्सिस रोटर का, और ये है कंट्रोल ट्रांसफार्मर के रोटर का एक्सिस। इन दोनों के बीच का एंगल अभी देखिए क्या है, 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री cos 90 डिग्री क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इस पोजीशन में क्या होगा कि जो आउटपुट हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, आउटपुट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखते हैं, ये जीरो कंडीशन हमने देख लिया। लेट रोटर ऑफ ट्रांसमीटर इज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा। मान लें कि रोटर, जो ट्रांसमीटर का रोटर था, उसको हमने थीटा डिग्री से रोटेट कर दिया। एंड रोटर ऑफ सीटी इज रोटेटेड बाय एंगल अल्फा। और जो कंट्रोल ट्रांसफार्मर है उसके रोटर को भी हमने अल्फा डिग्री रोटेट कर दिया फ्रॉम इलेक्ट्रिकल जीरो पोजीशन। इलेक्ट्रिकल जीरो पोजीशन से हमने उसको अल्फा डिग्री मूव कर दिया, और इसको ट्रांसमीटर को कितने डिग्री मूव किया, थीटा डिग्री मूव कर दिया। देन एंगल बिटवीन द टू रोटर्स इज फाई इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा प्लस अल्फा। तो उन दोनों के रोटर के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, फाई इक्वल टू 90 माइनस थीटा प्लस अल्फा। यहाँ पे मैं आपको फिगर से बता देता हूँ, देखिए जैसे ही इसको अगर हम थीटा से मूव करेंगे और इसको हम अल्फा से मूव करेंगे इलेक्ट्रिकल जीरो वाले पोजीशन से, तो इनके बीच का जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, इनके बीच का जो एंगल है वो हो जाएगा 90 माइनस थीटा प्लस अल्फा। 90 माइनस थीटा प्लस अल्फा इनके बीच का एंगल हो जाएगा। देन आउटपुट वोल्टेज उस केस में क्या होगा, के डैश वी आर इंटू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा प्लस अल्फा इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। क्योंकि यहाँ पे देखिए कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा प्लस अल्फा इसलिए आया क्योंकि फाई जो था वो हो गया है 90 माइनस थीटा प्लस अल्फा, दैट इज एंगल बिटवीन द टू रोटर्स। तो ओवरऑल कॉस 90 माइनस अल्फा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो इसको यहीं पे हमने साइन के टर्म में लिख दिया, इटी इज इक्वल टू के डैश वी आर साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा इंटू साइन ऑफ ओमेगा सी टी। अब देखिए कि ये तो आउटपुट का वोल्टेज हो गया। और स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा के लिए आपको पता होगा कि जब थीटा वो मतलब थीटा बहुत कम हो, साइन थीटा बहुत कम हो, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा होता है। ये मैथमेटिकली आपको पता है कि अगर थीटा रेडियन में हो और वेरी स्मॉल हो तो साइन थीटा का वैल्यू और थीटा का वैल्यू दोनों सेम होता है। तो यहाँ पे वही किया गया है कि साइन थीटा माइनस अल्फा, अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत ही कम हो तो साइन थीटा माइनस अल्फा को लिख सकते हैं क्या, थीटा माइनस अल्फा। तो साइन थीटा माइनस अल्फा को रिप्लेस करके यहाँ पे लिख दिया गया ई टी इज इक्वल टू के डैश वी आर थीटा माइनस अल्फा इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। अब इस एक्सप्रेशन से आप देखिए कि क्या मिलता है, हेंस इट एक्ट्स एज एन एरर डिटेक्टर गिविंग ए वोल्टेज सिग्नल एट द रोटर टर्मिनल। देखिए एरर, तो इस इक्वेशन से हम देखते हैं ये क्या है कि एक एरर डिटेक्टर के रूप में वर्क कर रहा है। एरर डिटेक्टर के रूप में वर्क इसलिए कर रहा है क्योंकि जो आउटपुट प्रोड्यूस हुआ वो थीटा माइनस अल्फा, दैट इज कि इन दोनों रोटर के बीच के एंगल के डिफरेंस के प्रोपोर्शनल हो गया। दोनों रोटर के बीच का जो एंगल है उसके प्रोपोर्शनल हो गया, फिर डिफरेंस ऑफ द एंगल के प्रोपोर्शनल हो गया, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, एरर डिटेक्टर कहते हैं। देख लीजिए कि ये आउटपुट तो हमने पहले देख लिया कि ई टी इक्वल टू के डैश वी आर थीटा माइनस अल्फा इंटू साइन ऑफ ओमेगा सी टी। अगर हम इसको एक कांस्टेंट मान लें, के डैश वी आर और साइन ओमेगा सी टी, ये तीनों तो कांस्टेंट है, तो इन तीनों को अगर एक नेक्स्ट कांस्टेंट से रिप्लेस कर दें के एस से, तो ये ई टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई टी इक्वल टू के एस इंटू थीटा माइनस अल्फा, वेयर के एस को क्या कहते हैं, गेन और सेंसिटिविटी ऑफ द एरर डिटेक्टर, और यहाँ पे के एस को कहा जाता है गेन या सेंसिटिविटी ऑफ द एरर डिटेक्टर। तो ये आउटपुट आप याद रखिएगा। अब इसी में दोनों तरफ अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं तो ई टी का लाप्लास हो जाएगा ई एस, के एस तो कांस्टेंट है, और थीटा का लाप्लास थीटा ऑफ एस, अल्फा का लाप्लास अल्फा ऑफ एस। तो ये एक्सप्रेशन आ गया। अब हम इसमें आउटपुट हमारा क्या है, ये ई एम जनरेटेड, और इनपुट क्या है, ये थीटा माइनस अल्फा। तो ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, तो ई एस डिवाइडेड बाय थीटा माइनस अल्फा, और दैट इज इक्वल टू इस एक्सप्रेशन से क्या आ जाएगा, के एस। अब हम इसका ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए इधर से आया एंगल थीटा और इधर से अल्फा, ये दोनों आके यहाँ समिंग पॉइंट पे माइनस हो गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आ जाएगा थीटा माइनस अल्फा। अब इसके आगे हमने एक ब्लॉक लगा दिया के एस का, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा माइनस अल्फा इंटू के एस, और यही हमारा क्या है, आउटपुट ई ऑफ एस। तो यहाँ पे आउटपुट ई ऑफ एस हो गया। तो इस टाइप से हमने सिंक्रो
एरर डिटेक्टर का वर्किंग भी देख लिया, इसका ब्लॉक डायग्राम भी देख लिया और इसके आउटपुट वोल्टेज का एक्सप्रेशन भी देख लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।